मुबारक हो पाकिस्तानियों। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 28 साल बाद एडिलेड में शिकस्त दी थी। एडिलेड में जब पिछली मरतबा पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी तो वो साल 1996 था, और 1996 के बाद आज जब पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में शिकस्त हुई है पाकिस्तान के हाथों। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमों के माबैन अब तक एडिलेड में 8 मैचेस खेले गए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 मैचेस में शिकस्त दी थी, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ एक मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी थी। जबकि पाकिस्तान ने 2017 के बाद पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दे दी। मतलब 2017 के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दी थी, और अब तक का ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त था। लेकिन मोहम्मद रिजवान की शानदार कैप्टनसी और हारिस रऊफ शानदार बॉलिंग की बदौलत, खासकर सैम अयूब की जो इनिंग्स थी और अब्दुल्ला शफीक, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के लिए जो पार्टनरशिप कायम की, उसी के बदौलत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में 1996 के बाद पहली मरतबा शिकस्त दी थी। मतलब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर रहा था, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि सिर्फ पाकिस्तान ही अकेला है, ऑस्ट्रेलिया का ही पे नज़र नहीं आ रहा था। पाकिस्तान के स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को बैटिंग की दावत दी, और ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ और सिर्फ 35 ओवर में 163 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम 50 ओवर पूरी ना खेल सकी, और सिर्फ 35 ओवर में 19 रन स्कोर के शाहीन अफरीदी का शिकार बने। जैक फ्रेजर मगुर का वो शाहीन अफरीदी का शिकार बने। उससे पहले उन्होंने 10 गेंदों पर 13 रन स्कोर किए थे। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में जैक फ्रेजर मगुर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट करने में कामयाब नहीं हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 10 गेंदों पर 13, 14 गेंदों पर 16, 31 गेंदों पर 50, 4 गेंदों पर 0, 16 गेंदों पर 16, 3 गेंदों पर 0 और 18 गेंदों पर 41 रन, 5 गेंदों पर 10 रन। मतलब उनकी सिर्फ और सिर्फ 150 है 8 इनिंग्स में इंटरनेशनल क्रिकेट में। साथ साथ अगर उनकी हवाले से मज़ीद बात की जाए तो वो एक बेहतरीन प्लेयर है, यकीनी तौर पर एक टैलेंटेड प्लेयर है। IPL में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। दूसरी जानिब स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक सीनियर प्लेयर है, उन्होंने 48 गेंदों पर 35 रन स्कोर के हसनैन का शिकार बने। एक मरतबा वो हसनैन की ही गेंद पर LBW से बचे थे। अंपायर कॉल था इंग्लिश। वो 25 गेंदों पर 18 रन बनाने के बाद हारिस रऊफ का शिकार बने। लबुशेन दूसरे मरतबा हारिस रऊफ का शिकार बने, 6 रन उन्होंने स्कोर किए थे। हार्डी 14 रन हारिस रऊफ का शिकार बने। मैक्सवेल 16 रन हारिस रऊफ का शिकार बने। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, जिन्होंने पाकिस्तान से पिछला मैच जीता था, मतलब इस सीरीज़ के पहले मैच में पैट कमिंस को जैसे पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई थी, वो भी हारिस रऊफ का शिकार बने। उन्होंने 13 रन स्कोर किए। स्टार्क एक नसीम शाह का शिकार बने, और जंपा ने एक ड्रॉप कैच के बाद फिर 18 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से शाहीन अफरीदी वो कमाल के थे। 8 ओवर में 1 मिनट 26 रन 3 विकेट, बेहतरीन लाइन और लेंथ और रिदम के साथ उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन एक मरतबा फिर से उनकी स्पीड वही की वही है। मतलब 130 से लेकर 133, 34 तक उनकी स्पीड थी, और उनकी स्पीड यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। साथ साथ नसीम शाह की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो बदकिस्मत रहे। उनकी बॉलिंग पर 3 कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। 10 ओवर में 65 रन के एवज उनको 1 विकेट मिली। हसनैन की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो पिछले मैच की बनिस्बत उनका लाइन और लेन बेहतरीन था। 6 ओवर में उन्होंने 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की, और हारिस रऊफ वो कमाल के थे। मतलब हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी लंबे बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया, और 8 ओवर में उन्होंने 29 रन देकर 5 विकेट हासिल की। इकानवे रेट उनका 3.63 है, और 2023 के बाद आज एक मरतबा फिर उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब दोनों ने शानदार इनिंग्स के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज दोनों ने मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया। कहीं पे लग नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इस मैच में है, बल्कि सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की बुरगस निकाली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों ने शानदार 135 रनों की ओपनिंग स्टैंड फराहम की पाकिस्तान को। इन दोनों की अगर पिछले 13 इनिंग्स की इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनिंग स्टैंड की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में ये दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम थे, और पिछली 13 इनिंग्स में दोनों ने पाकिस्तान के लिए ओपनिंग स्टैंड जो फराहम किया था वो 0, 0, 3, 5, 0, 7, 8, 0, 15, 9। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 13 इनिंग्स में दोनों
दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को एक भी 50+ पार्टनरशिप फराहम नहीं किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों ने आज 137 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान को फराहम की। अब असीम अयूब की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो 71 गेंदों पर उन्होंने शानदार 82 रनों की इनिंग्स के लिए उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 5 चौके शामिल थी और एक क्लास इनिंग्स थी असीम अयूब की। यकीनी तौर पर इस किस्म की इनिंग्स की असीम अयूब को भी ज़रूरत थी, उनके कॉन्फिडेंस के लिए और पाकिस्तान को भी ज़रूरत थी। असीम अयूब एक इंतहाई टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक उन्होंने इस तरह डोमिनेट नहीं किया था जिस तरह उनमें टैलेंट है। साथ साथ अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक वो भी कमाल के थे और उन्होंने 69 गेंदों पर 64 रनों की शानदार इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के लिए उनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। बाबर आजम ने छक्के के साथ मैच को फिनिश किया और बाबर आजम 20 गेंदों पर 15 रन बनाने के बाद नॉट आउट रही। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 1996 के बाद एडिलेड में पहली मरतबा शिकस्त दी है और 2017 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देने में कामयाब रहा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।